बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता सुनील सिंह के विवादित बयान पटना की सड़कें नेपाल बांग्लादेश जैसी होंगी पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया है। जदयू और भाजपा ने इसे हिंसा भड़काने की कोशिश बताते हुए पलटवार किया है। भड़काऊ बयान देने के आरोप में राजद नेता सुनील सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 174, 353, 352, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123, 24 और 125 तथा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर कहा, देश की विपक्षी पार्टियां जब देश के लोगों को इस तरह के बयान देकर उकसाने का प्रयास करें तो यह चिंता का विषय है। हार इन लोगों के गले से उतरने वाली नहीं है। जो संतोष एनडीए के नेताओं के चेहरों पर है वो महागठबंधन के नेताओं के चेहरों पर नहीं है, जो अपने आप में बताता है कि वे लोग किस तरह से हार रहे हैं। मेरा विश्वास बिहार और बिहारियों पर है। मैं मानता हूं कि कोई नहीं चाहेगा कि 90 का जंगल राज लौटे। न केवल एग्जिट पोल पर मैं ये बयानबाजी कर रहा हूं बल्कि एनडीए के नेताओं की मेहनत पर मुझे विश्वास है। इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। ये लोग अराजकता का माहौल और ये चिंता का विषय है। जब देश की बड़ी पार्टी, हमारे प्रदेश की विपक्षी बड़ी पार्टियां जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें, यह आप मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं और किसी न किसी तरीके से ये लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एक अराजकता का माहौल तैयार हो। हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है और इसीलिए भले वो कांग्रेस के नेता हों, राहुल जी को ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से जेनजी याद आ रहे हैं या बिहार के जिस तरीके से विपक्षी राजनीतिक दल हैं, ये बात तय है कि इन लोगों को अपनी हार ये लोग मन ही मन में मान चुके हैं। फीडबैक हर राजनीतिक दल को आता है और जो संतोष एनडीए के नेताओं पर है, के चेहरे पर है, वो महागठबंधन के नेताओं पे नहीं है। ये अपने में दर्शाने बताने के लिए काफी है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग हार रहे हैं। अब किस तरीके से कल काउंटिंग के दौरान एक अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जाए, उसमें किस तरीके से बाधा दी जाए, ये लोग इस तरीके की बयानबाजी कर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मेरा विश्वास बिहार बिहारियों पर है। बिहारियों ने हमेशा संयम से काम लिया है और उन्होंने हमेशा सही का चुनाव किया है। मैं मानता हूं कि 90 का जंगल राज कतई कोई वापस नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर लौटे और इसीलिए ना सिर्फ एग्जिट पोल के कारण मैं ये बयानबाजी कर रहा हूं बल्कि हम सबकी मेहनत पर मुझे विश्वास है। जो एनडीए के नेताओं ने मेहनत हम लोगों ने की है और जो रुझान हम लोग को जमीन से मिले हैं, हम लोग एक बड़ी मार्जिन के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 150 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, ये मेरा विश्वास है और एक मजबूत, स्थिर और विकास की सोच वाली सरकार अगले 5 साल बिहार को बदलने की दिशा में लेकर जाएगी। नीतीश जिंदा है, नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है और ये मुझे लगता है करारा जवाब है विपक्ष के नेताओं के लिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को बार बार उसका हवाला देते हुए जिस तरीके से उन्हें डाउनसाइज करने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया, मुझे लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पूरे कैंपेन को कंडक्ट किया और लीड किया, जब ये लोग निकले भी नहीं थे, तथाकथित जितने युवा ये लोग हैं महागठबंधन वाले, ये लोग अभी प्रचार के लिए भी नहीं निकले थे और ये लोग अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाए थे, तब से मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। और ना सिर्फ उन्होंने प्रचार किया बल्कि ऐसे डिफिकल्ट डेज में भी जब शायद मौसम साथ नहीं दे रहा था, जिस तरीके से बाय रोड, उस वक्त ये लोग बाय रोड भी नहीं निकले थे, उस वक्त ये लोग घर से बैठ के फोने पे भाषणबाजी कर रहे थे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट से लीड किया है इस गठबंधन को और अपने नेतृत्व क्षमता को एक बार पुनः उन्होंने स्थापित करके दिखाया है, तो सही बात है, टाइगर जिंदा है, ये पोस्टर बिल्कुल सही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए विपक्ष के नेताओं द्वारा नकारात्मक प्रचार करने का प्रयास किया गया। महागठबंधन के तथाकथित युवा जब निकले भी नहीं थे, जब वो प्रचार तक नहीं कर रहे थे, तब नीतीश कुमार प्रचार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपनी नेतृत्व क्षमता को पुनः स्थापित करके दिखाया है, तो टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर बिल्कुल सटीक बैठता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।